यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंख खोल जमाना सिर्फ उड़ान देता है। मेरे प्यारे बच्चों, में संदीप हूँ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने यूपी स्पेशल ए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर। दोस्तों याद रखिएगा, ये 10 प्रश्न सिर्फ नाम के ही हैं, वरना इन 10 प्रश्नों के अंदर आपको 40 प्रश्न दिखाई देंगे और इस 40 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर मिलने हैं। यदि आप यूपी पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन की परीक्षा देने बैठ रहे हैं, यूपी एसआई या यूपी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए 2 नंबर आपके खनिज से जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 1974, 1998, 1972, 1983। चारों में से कौन सा सही होगा आप कमेंट करके बताइएगा। 10 प्रश्न में से आप कितने कर पाते हैं। और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा तो आपको लगेगा कि बाद में आपके सभी प्रश्न याद हो गए, क्योंकि आपको रट्टा नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ समझाया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। 1998 में क्या हुआ, 1998 में यूपी में पहली खनिज नीति आई थी। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब आई, 1998, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया, खनिज बहुल क्षेत्र का दर्जा दिया गया 1998 में, याद रखिएगा। और 1972 में क्या हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम पारित हुआ। वन्य जीवों की रक्षा यानी संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। अब 1972 में, ये आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पूछ रहा था उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, तो आंसर होगा 1974। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उच्च मात्रा में सोना पाया जाता है। तो दोस्तों सोने के उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र पूछ रहा है, ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो याद रखिए सोनभद्र, और सोनभद्र में कौन सा क्षेत्र है ये भी याद रखिएगा, हरदी क्षेत्र। सोनभद्र का हरदी क्षेत्र में पाया जाता है कुछ मात्रा में सोना। ठीक है। ये थोड़ा बालू में भी पाया जाता है, रामगंगा और शारदा, जो यूपी में सहायक नदियां हैं, इसकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं शारदा और रामगंगा, उनके बालू में भी पाया जाता है। सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में पाया जाता है, सिर्फ 2 ही ये क्षेत्र हैं। बांदा में क्या पाया जाता है, याद रखिएगा, बांदा में बाक्साइट पाया जाता है। बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में क्या पाया जाता है, बाक्साइट पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर ललितपुर में तांबा पाया जाता है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सोनभद्र में क्या पाया जाता है, सोना अभी बताया था। चंदौली में चावल पाया जाता है। और आपको ये भी पता है, ये खनिज की बात से थोड़ा अलग हो गई, लेकिन चंदौली जिले को यूपी का क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा, धान का कटोरा, धान का डलिया कहा जाता है चंदौली जिले को, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, बलुआ पत्थर का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से है। बलुआ पत्थर जिसे आप पटिया बोलते हैं, जैसे मतलब जो जब मकान बनाते हैं तो उसकी छत जो बनाते हैं, वो जो पटिया डाल ली जाती है उसे बलुआ पत्थर की बनी होती है वो। ठीक है। तो उसका संबंध किस राज्य से है, मिर्ज़ापुर। सबसे ज़्यादा बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में। और सोनभद्र में भी पाया जाता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर मिर्ज़ापुर होगा, ये आपको याद रखना है। ललितपुर में अभी बताया था आपसे, ललितपुर में तांबा पाया जाता है, बांदा में बाक्साइट पाया जाता है। वैसे बांदा और वैसे बाक्साइट याद रखिएगा। और हाँ, थोड़ा सा कुछ मात्रा में हीरा भी पाया जाता है बांदा में। उत्तर प्रदेश में सबसे मतलब हीरा पाया जाता है थोड़ा बहुत, तो कहाँ पर पाया जाता है, सिर्फ बांदा में पाया जाता है। बांदा से अलग हीरा नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है।
प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, शारदा और रामगंगा नदियों के बालू में उच्च मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? शारदा और रामगंगा नदियों के बालू में क्या पाया जाता है? तो अभी आपसे बताया था सिर्फ सोना पाया जाता है। सोना के दो ही क्षेत्र हैं, एक है शारदा और रामगंगा नदियों का बालू और दूसरा है सोनभद्र का हरदी क्षेत्र। याद रखना, हीरा पाया जाता है बांदा जिले में और कोयला पाया जाता है, याद रखना है, कोयला पाया जाता है कहाँ पर? याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोयला भी, ये सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, सोनभद्र के। सोनभद्र जो इस सबसे दक्षिणी जिला है इसका उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, और सोनभद्र किससे सीमा बनाता है? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये भी आपको पहले वीडियो में बता दिया था। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, कई सारे प्रश्न आपके वहां से बनेंगे। संगमरमर की बात करें तो संगमरमर भी आपका कहाँ पर पाया जाता है? ये भी सोनभद्र में ही पाया जाता है। तो कोयला और संगमरमर ये दोनों सोनभद्र में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? इनमें से जो दिए हुए यहाँ पर कौन सा खनिज ऐसा है जो यूपी में नहीं पाया जाता? तो आपको याद रखना है यूरेनियम और बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता? बांदा में पाया जाता। ये आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बांदा में। बॉक्साइट बै से बांदा, बाँ से बॉक्साइट, बाँ से बांदा। ऐसे ही यूरेनियम पाया जाता ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम और तांबा ये दोनों पाए जाते हैं, याद रखना है। और ऐसे ही बांदा में भी हीरा और बॉक्साइट दोनों पाए जाते हैं। चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखना, चूना पत्थर 2 जगह पाया जाता है। चूना पत्थर 2 जगह पाया जाता है, सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जगह पाया जाता है चूना पत्थर। अब बचा अभ्रक, तो याद रखिएगा यूपी में अभ्रक नहीं पाया जाता, लेकिन आपको ये भी याद रखना भारत का अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व का लगभग 70% से ऊपर अभ्रक का उत्पादन अकेला भारत करता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन 0 है, नहीं होता। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ गया, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा 5, 10, 8 या 21। तो ऑप्शन होगा 10 सही। 10 क्षेत्रों को खनिज बहुल क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 1998 की नीति के तहत, याद रखना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, चुनार सीमेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको याद रखना है चुनार सीमेंट फैक्ट्री का संबंध इस जिले से है, तो याद रखिएगा मिर्जापुर से। मिर्जापुर में सीमेंट की फैक्ट्री है, क्या नाम है उसका? चुनार। 2 फैक्ट्रियां सीमेंट की कहाँ पर है? सोनभद्र में भी हैं, जिनका एक का नाम है चुर्क और दूसरी का नाम है डल्ला। एक का नाम है चुर्क और दूसरी का नाम है डल्ला। ये दोनों फैक्ट्रियां कहाँ पर है सीमेंट की? ये दोनों सोनभद्र में है। और मिर्जापुर में कौन सी है? चुनार। चुनार सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? मिर्जापुर में। याद रखना है लखीमपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, जो कि नेपाल से सीमा बनाता है, याद रखना। और नोएडा के बारे में आपको इतना याद होगा, पिछले वीडियो में बताया था, हिंडन नदी यमुना से कहाँ पर जाकर मिलती है? तो नोएडा में मिलती है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा कोयला। कोयला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र में, जो कि सोनभद्र जिले में पड़ता है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, याद रखना। तो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र किससे संबंध होगा? कोयले से। कांच बालू कहाँ पर पाया जाता है? कांच बालू ये गंगा और यमुना के बालू में पाई जाती है। कांच योग्य बनाने लायक जो कांच सिलिका होती है, वो कांच योग्य बालू कहाँ पर पाई जाती है?
गंगा और यमुना के बालू में पाई जाती है। और एस्बेस्टस और डोलोमाइट ये भी याद रखना है आपको। एस्बेस्टस और डोलोमाइट ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? दोनों मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं, याद रखना। डोलोमाइट और एस्बेस्टस ये दोनों मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं, मिर्ज़ापुर, याद रखना है आपको। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, उत्तर प्रदेश के इस जिले में चुर्क सीमेंट फैक्ट्री है? चुर्क और डल्ला, मैंने अभी बताया था आपसे पिछले क्वेश्चन में, चुर्क और डल्ला ये दोनों सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर हैं? तो आंसर होगा सोनभद्र में है, सोनभद्र, याद रखना आपको। ठीक है। और मिर्ज़ापुर में कौन सी सीमेंट फैक्ट्री थी ये मैंने आपसे पीछे वाले प्रश्न में बता दिया, आप कमेंट में बताना अब दोबारा से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र, याद रखना है आपको ये भी। ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जो कि बिहार में थोड़ा सा घुसा हुआ है। गंगा नदी बलिया से ही बिहार में प्रवेश करती है, बलिया से बिहार में प्रवेश करती है। ललितपुर का इस चीज़ में प्रथम स्थान है, अभी बताया था। ललितपुर का यूरेनियम में प्रथम स्थान है, याद रखना। ललितपुर में थोड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है? तांबा भी पाया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न 9 हो चुके हैं आपका, लास्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चूना पत्थर इस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूना पत्थर इस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना, धारवाड़, विंध्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये रटने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी। गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है कोयला, धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है सोना और विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है चूना पत्थर, याद रखना आप। समझ गए होंगे, विंध्य क्षेत्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है कोयला और धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है सोना, ये आपको याद रखना है। प्रश्न 10 का आंसर होगा विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र के आसपास क्या पाया जाता है? यहाँ पर बताइए क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। यानी नगर जो मकान बनते हैं उससे संबंधित जो सामग्री बनती है, मिलती है, वो कहाँ पर मिलेगी? विंध्य क्षेत्र में मिलेगी। तो ये 10 प्रश्न थे और 10 में आपको चारों ऑप्शन बताने के अनुसार तो आपके लगभग 40 प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो आपको क्लियर रखने हैं। और इस 40 प्रश्न में से आपके 2 प्रश्न पक्का आने हैं पेपर में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 प्रश्न जरूर आने हैं, ऐसे के ऐसे ही रखे मिलेंगे यदि आपने 40 के 40 चारों ऑप्शन समेत करे। ठीक है। और यदि आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। नीचे रेड कलर में आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसे टच करिएगा। उसके बाद बेल के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, तब आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम से ही और आप क्लास कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी को पता है सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जीके एंड जीएस की सुबह 10 बजे डेली होती है। ठीक है। और एक क्लास अब शाम को मिलेगी आपको जीके की, आज होगी क्योंकि इस सुबह वाली क्लास में हमने साइंस पढ़ाया था, विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर नहीं देखा आपने तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और शाम को 5 बजे मिलते हैं जीके क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।